गुयांशन गुंडों से फाइट कर रहा था, लेकिन फिर वो गुंडे उस पर भारी पड़ जाते हैं और अब वो बहुत थक चुका था। तभी चिंचीबाई तालियां बजाते हुए बाहर आता है कि गुयांशन, तुमने तो कमाल कर दिया। गुयांशन उसे देख के कहता है कि चिंचीबाई, ये सच में तुम ही हो। वैन्यानन कहाँ है? चिंचीबाई कहता है कि डोंट वरी, वो अभी यहाँ आएगा। तो हम स्वागत करते हैं महान पियोनिस्ट वैन का, ज़रा अपना मुखड़ा दिखाइए। तो वैन्यानन को देखते ही गुयांशन उसे पूछता है कि नानन, क्या तुम्हें चोट लगी है? तो ये सुन के वैन्यानन सरप्राइज हो गया। चिंचीबाई कहता है कि ये कितना कमाल का सीन है ना? वैन्यानन कहता है कि चिंचीबाई, क्या तुम सच में इतने गिर गए हो? तुम्हें जेल से डर नहीं लगता? तो चिंचीबाई कहता है कि जेल? मेरी चिन फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है और अगर मैं एक्सीडेंटली तुम्हें मार भी डालूं तो कोई ना कोई मेरे लिए इसे साफ कर ही डालेगा। मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुमने मुझे उकसाने की कोशिश की तो तुम समझ लेना कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। फिर वो हंसने लगता है और वो उसे मारने की सोच रहा था तो चीहा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चिंचीबाई गुंडों को कहता है कि उसे मार डालो। तो गुंडे आपस में बात करने लगते हैं कि हमें तो उसके सिर्फ हाथ पैर ही तोड़ने के लिए कहा गया था, किसी को मारना ये तो अलग मैटर है। लेकिन चिंचीबाई कहता है कि जो भी उसे मार डालेगा उसे मैं 1 मिलियन दूंगा, नहीं 5 मिलियन दूंगा। लेकिन अब गुयांशन के अंदर की आग जल चुकी थी। वो उठता है और गुंडों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सुन के चिंचीबाई और गुंडे बहुत ज़्यादा चौंक गए और उसी वक्त गुयांशन के बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं। चिंचीबाई, चीहाओ और वैन्यानन भी उसे देख के सरप्राइज हो गया। चीहाओ कहता है कि यंग मास्टर, वो दूसरे लोगों को साथ लाया था, अब हम क्या करें? गुयांशन के साथ अब बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन चीहाओ वैन्यानन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर नज़दीक आने की कोशिश की तो मैं उसका गला दबा दूंगा। चिंचीबाई बहुत डर रहा था। गुयांशन रुक जाता है और कहता है कि उससे चोट मत पहुंचाना। चीहाओ कहता है कि गुयांशन, पहले अपने लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वैन्यानन चीहाओ के पैर पर अपना पैर मार देता है और अपनी एल्बो से भी मार देता है और तभी गुयांशन ने चिंचीबाई को एक किक लगा दी। चीहाओ चिंचीबाई की हेल्प करने लगा। उतने में गुयांशन ने वैन्यानन को अपने पास ले लिया और उसे गले लगा के कहता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, डरना मत। वैन्यानन बहुत सरप्राइज था, लेकिन वो उससे दूर होता है और कहता है कि पहले इस प्रॉब्लम से निपटते हैं। और वो चिंचीबाई को कहता है कि आज तो मैं तुम्हारा फैसला करके रहूँगा। चिंचीबाई कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश मत करना, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वैन्यानन अपनी पॉकेट से वॉइस रिकॉर्डर निकाल के दिखाता है कि मैंने इसमें सब रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हारा नाम और सरनेम दोनों ही इसमें आ गए हैं, तुम भाग नहीं पाओगे। चिंचीबाई ये जान के उसे कर्ज देता है। वैन्यानन कहता है कि कोई भी बार बार एक ही चाल में नहीं फंसता। अब मुझे बताओ कि तुमने तान लुन शुआन के साथ क्या किया है? चिंचीबाई कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हें डर नहीं लगता कि तान लुन शुआन को कुछ हो सकता है? तुम गू फैमिली ने जियांग का प्रोजेक्ट गुमा दिया है, उसके बाद अब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें आसानी से वापस मिल जाएगा? वैन्यानन कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि तुम जो करते हो वो परफेक्ट होता है? यहाँ आने से पहले तांगशुओं को पता चल गया था कि तान लुन शुआन सेफ है। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तान लुन शुआन की सेफ्टी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था और दूसरी बात कि मैं ये जानना चाहता था कि इन सब के पीछे कौन है। अब तुम मुझे बताओगे भी नहीं तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तांगशुओं पे यकीन है, वो अपने भाई को ज़रूर ढूंढ लेगा। और वो गुयांशन को कहता है कि पहले पुलिस को कॉल करते हैं। चिंचीबाई चिल्ला के कहता है कि क्या पुलिस को कॉल करोगे? ये करने की हिम्मत भी मत करना। चीहा उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर 10 मिनट के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और चिंचीबाई को पकड़ के ले गए। गुयांशन वैन्यानन से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? लेकिन वैन्यानन उस बारे में कुछ नहीं बोलता और जाता हुआ कहता है कि तुम्हें ब्लीडिंग हो रहा है तो हॉस्पिटल जाओ। गुयांशन उसे बुलाता है तो वैन्यानन रुक जाता है और कहता है कि इस बार मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया। लेकिन और वो गुयांशन को अपना दोस्त बनने के लिए कहता है।